प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि महान परमेश्वर ने एक सुंदर समय दिया ताकि उनके वचनों के द्वारा बातें कर सको। भाई और बहनों और मित्रों, हम कई बार हमारे जीवन में अलग अलग परिस्थिति से गुजरते हैं और वह परिस्थिति को जो मुश्किल घड़ी की होती है उसका नाम देते हैं परीक्षा। कभी हमारे परिवार में पैसों की कमी यानी आर्थिक परिस्थिति, कभी परिवार में छोटे मोटे झगड़े, कभी बीमारियां और कभी अड़ोस पड़ोस का सताव। उस चीज़ को यानी यह सब चीज़ों का नाम हम देते हैं परीक्षा। और उसके कारण हमारा स्वभाव कई बार चिड़चिड़ा हो जाता है, कई बार हम क्रोध में आ जाते हैं, कई बार हमारी अंदर बदले की भावना आ जाती है और वो सब चीज़ें हम कई बार कर बैठते हैं और हम यह कहते हैं कि मेरी परीक्षा चल रही है। और वो परिस्थिति का नाम हम परीक्षा दे देते हैं। भाई और बहनों और मित्रों, ये हमारे और हमारे रिश्तों के बीच का मामला को हम परीक्षा कहते हैं। सही परीक्षा क्या होती है? सही परीक्षा यह होती है हमारे और परमेश्वर के बीच में जो रिश्ते है और वो रिश्तों के बीच में कोई आकर रुकावट डालते हैं, उसको हमें परीक्षा का नाम देना चाहिए। जैसे यीशु मसीह 40 दिन 40 रात उपवास किए। जब उनके सामने शैतान आया और उनकी परीक्षा करने लगे, और यीशु मसीह ने सामना किया उस शैतान का, क्योंकि वो शैतान परमेश्वर के और यीशु मसीह के बीच में रुकावट बन रहा है।
यानी हमारे और परमेश्वर के बीच में जो कोई चीजें रुकावट बनती है उसका नाम हमें परीक्षा देना चाहिए। भाई और बहनों और मित्रों, बीमारी कोई परीक्षा नहीं है। परिवार में तनाव कोई परीक्षा नहीं है। आर्थिक परिस्थिति वो कोई परीक्षा नहीं है। और परमेश्वर क्या कहते हैं परीक्षा के बारे में? आओ हम देखते हैं बाइबल में याकूब 1:12, जेम्स 1:12। यहाँ पर लिखा है, धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों को दी है। यहाँ पर लिखा है कि धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों को दी है। यीशु मसीह परीक्षा में स्थिर रहे। उन्होंने परमेश्वर की हर एक आज्ञाओं को माना। क्या यीशु मसीह को परिवार की ओर से सताव नहीं था? हाँ, उनके भाई लोग उनको मजाक उड़ाते थे, कहते थे कि तुम और कहीं पर जाके चमत्कार करो। ताकि तुम्हारे शिष्य लोगों को भी पता चले और लोगों को पता चले। पर यीशु मसीह परीक्षा में स्थिर है। जो परमेश्वर के कार्यों के लिए जो स्थिर होते हैं, हर मुश्किलों का सामना करता है और परमेश्वर के राज्य के लिए लगे रहते हैं, और उसमें कोई रुकावट आती है, उसका नाम है परीक्षा। हमें वो परीक्षा को समझना चाहिए। मैंने आपको अगले संदेश में मैं बताया था परमेश्वर की ओर से ताड़ना के बारे में। जैसे हमारे ऊपर सताव आया, परसिक्यूशन आया, हम लोगों को कुछ मारा और उसमें से कुछ लोगों ने परमेश्वर को छोड़ दिया और भाग गए। वो परीक्षा में निष्फल हो गए। वो प्रकार की उसको बोलते हैं परीक्षा। क्या हम परमेश्वर के लिए कोई कार्य कर रहे हैं और हमें कोई रुकावट बन रही है, उसको बोलते हैं परीक्षा। आप प्रार्थना कर रहे हो और कोई कहते हैं कि प्रार्थना नहीं करो, उसको बोलते हैं परीक्षा। आप पवित्र शास्त्र का अध्ययन कर रहे हो और कोई बोलता है कि पवित्र शास्त्र का अध्ययन नहीं करो, उसको बोलते हैं परीक्षा। आप परमेश्वर के राज्य का सुवार्ता का काम कर रहे हो और कई कहते हैं कि आप सुवार्ता नहीं करो, उसको बोलते हैं परीक्षा। आप कोई प्रकार की सेवा करते हो और कोई कहते हैं कि आप सेवा नहीं करो, उसको बोलता है परीक्षा।
फिर भी हम स्थिर रख के वो सब सेवा करते हैं जो परमेश्वर ने हमें दी है। उसी को परमेश्वर बोलते हैं कि धन्य है। यहाँ पर इसलिए परमेश्वर ने लिखा है धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों को दी है। आमीन। भाई और बहनों, आओ हम परीक्षा में स्थिर रहें और परमेश्वर के कार्यों में लगे रहें। आओ हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 यीशु मसीह के लिए धन्यवाद, धन्यवाद आपके पुत्र के लिए प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद वो महान मसीहा के लिए प्रभु जो परीक्षा में स्थिर रहा प्रभु और हमें सिखाते हैं पिता कि हमें कैसे स्थिर रहना चाहिए। पिता हमारे साथ रहना था कि हम आपके वचनों के अनुसार चल सके, आपके वचनों के द्वारा हम कार्य कर सके प्रभु। ये आपसे प्रार्थना आपसे मैं विनती करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ इस सुंदर समय के लिए प्रभु। आपसे प्रार्थना आपसे मैं विनती करता हूँ यह संदेश सुनने वाले हर व्यक्तियों के जीवन में काम करे प्रभु। हर एक की जो भी समस्या है, जो भी तकलीफ है प्रभु यीशु मसीह के नाम से दूर करे प्रभु। और हर एक वचन सुनने वाले लोग आपको स्वीकार करें प्रभु और आपकी ओर मुड़े प्रभु। ये आपसे प्रार्थना आपसे विनती करता हूँ पिता। यह सारी प्रार्थना मेरे उद्धार करता प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा यीशु मसीह के नाम से करता हूँ। आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू।